Hello guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English teacher on the platform of Unacademy. तो बच्चा पार्टी देखो, आप सबको पता है कि ग्रामर के जो सारे टॉपिक्स हैं ना बहुत एलैबोरेट है। मतलब ग्रामर हार्डली आपके एग्जाम में आती 10 मार्क्स की है, पर उस 10 मार्क्स के लिए मेहनत बहुत करनी पड़ती है। मतलब इतने सारे रूल्स हैं, उनके एक्सेप्शंस हैं, सबको याद करो और फिर भी यार ग्रामर में नंबर आते ही नहीं हैं। तो बच्चों आई डू अंडरस्टैंड कि यार एक एक टॉपिक के पीछे इतनी सारी मेहनत तो नहीं हो सकती। तो आज मैं आपके एक इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर में से दैट इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के 5 ऐसे रूल्स लेकर आई हूं जहां से सीबीएसई में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इवन इफ यू आर थिंकिंग ऑफ ड्रॉपिंग दिस टॉपिक, लीविंग दिस टॉपिक फॉर योर प्री बोर्ड्स और बोर्ड्स, प्लीज ये 5 रूल्स बिल्कुल मत छोड़ के जाना, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस यहीं से आएंगे और पूरा टॉपिक नहीं करे बिना भी आप इस टॉपिक में फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो भाई अगर आपको भी 10 मिनट के अंदर अंदर ये पूरा टॉपिक कवर करना है इन 5 रूल्स के थ्रू, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। मूविंग ऑन गाइस, तो लेट्स बिगिन विद द रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो कि सबसे ज्यादा बार बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो गाइस हियर इज द रूल नंबर 1 फॉर यू ऑल। तो ये रूल ऐसा है, ठीक है, ये बोर्ड्स में बहुत बार पूछा गया है। तो ये रूल क्या कहता है, अगर आपका सेंटेंस जो है उसमें नाइदर नॉर आ रहा है, आइदर और आ रहा है या सिर्फ और आ रहा है, तो उसमें जो आपका सब्जेक्ट है ना दैट अग्रीज विद योर उसमें आपका वर्ब है दैट अग्रीज विद योर सेकेंड सब्जेक्ट। मतलब अगर जो आपका सेकेंड सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर आपका सेकेंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। सो अगर सेंटेंस में नाइदर नॉर का कॉम्बिनेशन है, आइदर और का कॉम्बिनेशन है या सिर्फ और लिखा है, तो वर्ब किससे अग्री करेगा? सेकेंड सब्जेक्ट से। जैसे देखो, नाइदर रेखा नॉर हर फ्रेंड्स वर प्रेजेंट एट द पार्टी। अब यहाँ पे सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? फ्रेंड्स। तो ये प्लूरल है, तो जो आपका वर्ब है वो भी कैसा आया? प्लूरल आया। देन नाइदर माई पेरेंट नॉर आई एम इंटरेस्टेड इन द म्यूजिक। अब सेकेंड सब्जेक्ट क्या है? आई है। सेकेंड सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ एम लगता है, तो हमने आगे एम लगाया है। तो जो वर्ब है वो किससे अग्री कर रहा है? सेकेंड सब्जेक्ट के साथ। नाउ हियर्स द रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 देखते हैं। रूल नंबर 2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब रूल नंबर 1 से ज्यादा तो बल्कि रूल नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। ये तो मैंने कितनी बार देखा है, ठीक है। उसको याद करने के लिए ना मैं बच्चों को एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। दैट इज दूल्हा दुल्हन रूल। बच्चे, मतलब जितने बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं, जिन्होंने मेरे से सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा है, वो सब अग्री करेंगे कि उन्हें दूल्हा दुल्हन रूल बिल्कुल पता है और सबसे ज्यादा पसंद भी है। अब देखो, दूल्हा दुल्हन रूल में क्या होता है कि जब आप किसी की शादी में जाते हो, करेक्ट, तो हम सब ये मान के चलते हैं कि हमारी मम्मियाँ जो है रोज हमारे लिए दाल मखनी, गुलाब जामुन, शाही पनीर बना रही है। तो ऐसे में जब भी हम शादी में जाते हैं तो हमारा फोकस किस पे होता है? मेन कैरेक्टर पे होता है, दैट इज दूल्हा एंड दुल्हन। अब दूल्हे के पीछे चाहे कितनी सारी बारात आ जाए, फोकस लोग किस पे करेंगे? दूल्हे पे। सिमिलरली दुल्हन की एंट्री के टाइम उसके साथ उसकी कितनी फ्रेंड्स, कुछ लोग भी कितना आ जाए, सबका फोकस किस पे होगा? दुल्हन पे होगा। तो यही चीज यहाँ पर भी है कि जो आपका फर्स्ट सब्जेक्ट है, अगर उसके साथ आपने एज वेल एज, अलोंग विद, बिसाइड्स, टुगेदर विद ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करा है, तो उसके साथ साथ आप चाहे कितनी सारी बारात क्यों ना लाओ, कितने और एक्स्ट्रा लोग क्यों ना लाओ, जो वर्ब है वो हमेशा किससे अग्री करेगा? वो फर्स्ट सब्जेक्ट से अग्री करेगा। तो अगर फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपका वर्ब भी सिंगुलर होगा, और अगर आपका फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। जैसे द पॉलिटिशियन अलोंग विद द न्यूज़मैन। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो पॉलिटिशियन है, तो पॉलिटिशियन क्योंकि सिंगुलर है, हमने आगे इज लगाया, इज एक्सपेक्टेड शॉर्टली। न्यूज़मैन चाहे कितने भी सारे हो, फोकस फर्स्ट सब्जेक्ट पे। द इंडियन प्लेयर्स विद द कैप्टन हैव अराइव्ड। अब यहाँ पे फर्स्ट सब्जेक्ट था इंडियन प्लेयर्स। इंडियन प्लेयर्स जो है प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो जो वर्ब है वो भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया? हैव लगाया। तो फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, और फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल होगा। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट रूल गाइस।
नाउ अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो किसी पीरियड ऑफ टाइम, डिस्टेंस या सम ऑफ मनी को रेफर करता है तो आप उसके साथ हमेशा एक सिंगुलर वर्ब यूज करते हो। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी आपके सब्जेक्ट के साथ यूनिट लगी हुई है, रुपीज, मीटर, सेंटीमीटर, ठीक है, कुछ भी ऐसा लगा हुआ है तो यू आर रेफरिंग टू अ सिंगल अमाउंट, तो उसके साथ भी हमेशा वर्ब क्या आएगा, सिंगल आएगा। 2 hours is too short a time to judge one's character. 2 घंटे कहने को घंटे हैं, बट यू आर रेफरिंग टू वन पीरियड ऑफ टाइम, तो आगे हमने इज लगाया। 5,000 रुपीज इज द लार्ज सम। रुपीज लगने से प्लूरल नहीं हो गया, वो उसकी यूनिट है, आप एक सिंगल सम ऑफ मनी की बात कर रहे हो, आगे इज आएगा। तो जब भी आपके सब्जेक्ट के आगे कोई यूनिट लगी है उसके साथ वर्ब कैसा आता है, सिंगुलर आता है। Now moving on to the next rule guys, when the subject is one of, none of plus plural noun, the verb must be singular। मतलब जब भी आपका सब्जेक्ट जो है वन ऑफ या फिर नन ऑफ से स्टार्ट होता है, आपका वर्ब आगे कैसा आता है, सिंगुलर आता है। भाई यहाँ पे भी सिंगुलर, यहाँ पे भी सिंगुलर आएगा, क्योंकि वन ऑफ का मतलब हुआ सब में से एक, नन ऑफ का मतलब हुआ सब में से कोई भी नहीं। तो वन ऑफ माई कजिन्स wants to attend this function, none of the articles is well written, सब में verb क्या आया, singular आया। Then moving forward to the last rule of the day guys, a singular verb follows each, every, many or either of, neither of। तो नाइदर नॉर आइदर और में वर्ब किससे अग्री करा था, सेकंड सब्जेक्ट से, बट अगर आपके सेंटेंस में आइदर ऑफ या नाइदर ऑफ लगाए तो वर्ब गिवन है कि सिंगुलर आएगा। सिमिलरली ईच या एवरी लगाए तब भी सिंगुलर आएगा, और अगर मेनी अ, मैं मेनी नहीं बोल रही हूँ, मेनी अ लगा है तब भी सिंगुलर आता है। देखो मेनी मतलब होता है बहुत सारे, उसमें तो प्लूरल आएगा, बट मेनी आर मेन, ठीक है, मेनी आर थिंग्स, दिस इज बेसिकली ओल्ड इंग्लिश का फ्रेज, राइट, ये पोटिक यूज होता था, तो उसका वर्ब सिंगुलर आता है। वैसे मेनी आ वाले से कभी क्वेश्चन आया नहीं है, बट ईच, एवरी, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आता रहता है, उसी में इंक्लूडेड है इसलिए डाल दिया, याद रख लेना। ईच ऑफ द 6 boys in the class has finished the task, neither of the employees is given an appreciation। तो सब में देखो हमने वर्ब कैसा लगाया है, हमने वर्ब लगाया है सिंगुलर, और यही चीज आपको भी याद रखनी है कि वर्ब कैसा आएगा बाबू, सिंगुलर आएगा, ठीक है। आई थिंक वी आर डन विद ऑल द रूल्स ओवर हियर, यस, सी वी आर डन विद ऑल द रूल्स। देखो हार्डली आप लोगों को 10 मिनट भी नहीं लगे, 10 मिनट भी नहीं लगे, और मैंने आपका सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का पूरा टॉपिक कवर करा दिया, बिकॉज क्वेश्चन आने कहीं ना कहीं इसी रूल में से है, ठीक है। तो अच्छी लगी है ना वीडियो, हम प्रिटी श्योर अच्छी लगी है, और आपको और भी ऐसी फ्री वीडियोस देखनी होंगी, हम प्रिटी श्योर है ना, तो भाई जाके ऐप पे फॉलो करो ना, अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे हम ऐसी बहुत सारी फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस करते रहते हैं, जहाँ पे आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो, तो गो हेड फॉलो मी राइट अवे। उसके अलावा गाइज आप सबको पता है ना कि इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम सबसे पहला है 15 फरवरी, टाइम ही कितना बचा है भाई, और ऐसे में इंग्लिश का सिलेबस अच्छे से पूरा होना, रिविजन होना, बैकलॉग क्लियर होना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो बच्चों वरी नॉट, आपकी ये सारी की सारी टेंशन आप मेरे सर पे छोड़ सकते हो इफ यू जॉइन माय फास्ट ट्रैक बैच फॉर इंग्लिश। तो हम लोगों का फास्ट ट्रैक बैच बेटा स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे हम फरवरी के फर्स्ट वीक से पहले पहले ना आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे, अच्छे से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे, और मेक श्योर करेंगे कि आपको नोट्स भी बहुत बढ़िया टॉप नॉच मिले। तो अगर आपको भी सब कुछ चाहिए तो प्लीज़ ये बैच ज्वाइन कर लीजिए, सारी डिटेल्स आपको मेरी प्रोफाइल के नीचे मिल जाएंगी। एंड डोंट वरी, अभी बहुत सारी क्लासेस नहीं हुई हैं, बैच 2 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, बट हार्डली अभी सिर्फ 5 ही क्लासेस हुई हैं सिंस आई एम ऑन द लीव एट द मोमेंट। तो आप आराम से ज्वाइन करो, और OP05 कोड यूज करना मत भूलना, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल सके। Alright kiddos, so that's it from my end. I really hope you enjoyed this session. आपको मजा आया, you found it helpful, and if you did, make sure you hit the like button, share this video with your friends, and do not forget to subscribe to our channel guys. I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते guys.